नाते पाक के अशार समात फरमाए। तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, तेरे दामने करम में तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है, जो फना न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। और मुझे क्या पड़ी किसी से करूँ अर्ज़ मुद्दा में, मुझे क्या पड़ी किसी से करूँ अर्ज़ मुद्दा में, मुझे क्या पड़ी किसी से मुझे क्या पड़ी किसी से करूँ अर्ज़ मुद्दा में, मेरी लौ तो बस उन्हीं के दर जूद से लगी है। अल्लाह तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है। देखिए हुज़ूर ताज शरीया क्या फरमाते हैं, वो जहान भर के दाता मुझे फेर देंगे खाली, वो जहान भर के दाता मुझे फेर देंगे खाली, वो जहान भर के दाता वो जहान भर के दाता मुझे फेर देंगे खाली, मेरी तौबा ए खुदा ये मेरे नफ्स की बदी है, मेरी तौबा ए खुदा ये मेरे नफ्स की बदी है। और ये शेर बहुत ही प्यारा है, समाज करें। मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे, मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे, मैं मरूं तो मेरे मौला मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे, कोई इसको मत जगाना अभी आँख लग गई है, कोई इसको मत जगाना अभी आँख लग गई है, तेरे
दामने करम में जिसे नींद आ गई है। और ये शेर समाप्त करें। माइक माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जो पे सवाल आए मुझे देख कर ये बोले, जो पे सवाल आए मुझे देख कर ये बोले, जो पे सवाल आए, जो पे सवाल आए मुझे देख कर ये बोले, इसे चैन से सुलाओ कि ये बंदे नबी है, इसे चैन से सुलाओ कि ये बंदे नबी है। और देखिए आजिज़ी हुज़ूर ताजुल शरिया के क्या फरमाते हैं, मैं गुनाहगार हूँ और बड़े मर्तबों की ख्वाहिश, मैं गुनाहगार हूँ और बड़े मर्तबों की ख्वाहिश, मैं गुनाहगार हूँ और मैं गुनाहगार हूँ और बड़े मर्तबों की ख्वाहिश, मगर तू करीम है खो तेरी बंदा परवरी है, मगर तू करीम है खो तेरी बंदा परवरी है। और ये शेर भी समाप्त कर लीजिए। तेरी याद थपकी देकर मुझे अब शाह सुला दे, तेरी याद थपकी देकर मुझे अब शाह सुला दे, तेरी याद थपकी देकर तेरी याद थपकी देकर मुझे अब शाह सुला दे, मुझे जागते हुए यूं बड़ी देर हो गई है, मुझे जागते हुए यूं बड़ी देर हो गई है। मक्ते का शेर समाप्त करें। तेरा दिल शिकस्ता अख्तर इस इंतजार में है, तेरा दिल शिकस्ता अख्तर इस इंतजार में है, तेरा दिल शिकस्ता अख्तर तेरा दिल शिकस्ता अख्तर इस इंतजार में है कि अभी नवेद वसलत तेरे दर से आ रही है, तेरे दामन करम में जिस नींद आ गई है, जो फना न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। आज हम सब का हाल ये है कि हम ये समझते हैं
कि जो कोई दुनियावी बड़ी डिग्री हासिल कर ले तो वो बेहतर है। समझते हैं कि कोई डॉक्टर बन जाए तो वो बेहतर है, कोई समझता है कोई साइंटिस्ट बन जाए तो वो बेहतर है, कोई समझता है कि स्कूल का बेहतरीन टीचर बन जाए तो लोग समझते हैं कि वो बेहतर है। लेकिन हजरात, हकीकत यह है कि लोगों की सोच समझ गलत है। आका ने जो इरशाद फरमाया वही हक है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआना व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। हजरात, हर कोई अपने बच्चे को हाफिज तो नहीं बना सकता, हर कोई अपने बच्चे को आलिम नहीं बना सकता, लेकिन इतना ज़रूर पढ़ा दे कि उसकी नमाज दुरुस्त हो जाए। मा यजूज़ु बिही सलाह, नमाज वो पढ़ सके, ज़रूरत पड़ने पर नमाज पढ़ा भी सके, इतना हर बच्चे को आदमी सिखा दे। ये कब होगा? जबकि आप हाफिज साहब के पास, आलिम साहब के पास अपने बच्चे को भेजेंगे, बच्चा आपका उनके पास जाएगा तो वो सही तरीक़े से आपको कुरान पढ़ना, आपके बच्चे को, और आप भी जाएंगे तो आपको भी वो सिखा देंगे। और हज़रात, कुरान सीखने का और सिखाने का तो बहुत बड़ा सवाब है ही है। साथ ही साथ जब कोई तालिबे इल्म हासिल करने के लिए घर से निकलता है तो फरिश्ते अपने रहमत वाले बाजू बिछा देते हैं, अपने परों को बिछा देते हैं उसकी राह में, और वो जन्नत के रास्तों में से, वो जन्नत के रास्तों में ही वो चलता रहता है। इल्म हासिल करने के लिए जब निकलता है तो हर कदम पे नेकियां लिखी जाती हैं। तो हज़रात, दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है, लेकिन साथ में दीनी तालीम उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दुनियावी तालीम दुनिया तक ही रह जाएगी और आखिरत की तालीम, दीनी तालीम जो है ये आपको आगे तक यानी आखिरत में भी काम आने वाली ये तालीम। लिहाजा अपने बच्चों को ज़रूर तालीम दीन हासिल करवाएं। पढ़े दुरूद पाक तो आगे अर्ज़ करूँ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। हज़रत ईसा अलैहि सलाम के ताल्लुक़ से एक हिकायत है, बहुत मशहूर है। हज़रत ईसा अलैहि सलाम का मामूल ये था कि उन्होंने अपना कोई घर नहीं बनाया था, वो दीन की तबलीग में ही हमेशा रहते थे। शाम हो गई, जहाँ शाम होती थी वहीं पर ही वो क़याम फरमाते, वहीं पर लेट जाया करते थे, और फिर सुबह हुई फिर निकलते, सैर करते रहते, अल्लाह के बंदों को दीन की हिदायत दिया करते थे। यही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। इनका एक मर्तबा एक कब्र से गुज़र होता है। क्या देखते हैं, आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना इल्म अता फरमाया था कि आप गैब की खबरें दिया करते थे, यानी दीवार के पीछे क्या है, कब्र के अंदर क्या हो रहा है, आप पर मुनकशिफ हो जाता था, आप उस चीज़ को देख लिया करते थे। तो आपका गुज़र एक कब्र के पास से होता है, क्या देखते हैं कि कब्र के अंदर जो मुर्दा है उस पर अज़ाब हो रहा है। आप देखकर आगे बढ़ गए, अपनी ज़रूरियात से फारिग हुए, फिर वहाँ से जब वापस पलटे, क्या देख रहे हैं, वही कब्र है, वही मुर्दा है। अभी आया था तो उस मुर्दे पर अल्लाह का अज़ाब हो रहा था, लेकिन अब हालत यह है कि उसकी कब्र में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। आपने परवरदिगार आलम से दुआ की कि मौला क्या माजरा है, ये तेरा बंदा कैसा है, कुछ देर पहले इस पर अज़ाब हो रहा था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि तू इस पर करम फरमा रहा है, रहमतों की बारिश फरमा रहा है। वजह क्या है, सबब क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए ईसा, मेरा ये वो बंदा है कि जब दुनिया से ये रुखसत हुआ था तो अपनी बीवी के पेट में अपने बच्चे को छोड़ कर आया था। वो बच्चा पैदा हुआ और
जब चलने फिरने के काबिल हो गया, मदरसा में जाने के काबिल हुआ, तो उसके घर वालों ने उस बच्चे को मकतब में आज ही पहुंचाया है और उसके उस्ताद ने आज उसको पढ़ाया, पढ़ बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसे ही उस्ताद ने उसे बिस्मिल्लाह सिखाया तो मेरी रहमत को गवारा न हुआ कि जिसका बेटा जमीन के ऊपर मेरा नाम ले, मुझे रहमान कहे, मुझे रहीम कहे, और उसी के बाप को मैं कब्र के अंदर अजाब दूं, इसलिए मैंने उसकी कब्र से अजाब को दूर फरमा दिया है और रहमतों की बारिश हो रही है। तो हजरात अपने बच्चों को ज़रूर दीन सिखाइए और जानते हैं खुद भी सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, यानी इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक, जब तक इंतकाल ना हो जाए तब तक इल्म हासिल करते रहा करो। आजकल लोग सोचते हैं कि हम बड़े हो गए, हम तो पढ़ ही नहीं सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस उम्र को भी पहुंच चुके हैं, जब भी तौफीक मिले ज़रूर इल्म हासिल कीजिए। आज का माहौल क्या है कि हर काम को लोग सीख कर करते हैं, लेकिन दीन का काम बगैर सीखे करते हैं। यही वजह है कि गलतियां ज़्यादा करते हैं। नमाज है, नमाज कोई मामूली काम नहीं है। नमाज को सीख कर पढ़ा जाए तो उसका मज़ा ही और है। लोग कहते हैं कि नमाज में मेरा दिल नहीं लगता। दिल लगेगा कैसे जब कि आपने सही तरीके से नमाज को सीखा ही नहीं है। तो नमाज को सीखिए और उसके फ़राइज़ व वाजिबात को सीखिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए, अपनी बेटियों को भी सिखाइए, अपने घर में औरतों को भी सिखाइए, सबको सिखाइए, खुद भी सीखिए और सबको सिखाइए। इंशाअल्लाह ताला आप दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। अब मैं अपनी गुफ्तगू को इसी पर ख़त्म करता हूँ और मौला ताला से दुआ करता हूँ कि मौला ताला हाफिज़ सुहैल साहब को पूरी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने किसी हाफिज़ कुरान की इज़्ज़त की, जिसने किसी हाफिज़ कुरान की इज़्ज़त की तो उसने मेरी इज़्ज़त की। हुजूर क्या फरमाते हैं, जिसने हाफिज़ कुरान की इज़्ज़त की उसने मेरी इज़्ज़त की। तो बताइए हाफिज़ कुरान का मर्तबा कितना बड़ा है। ये हमारे हाफिज़ सुहैल साहब बहुत बेहतरीन नात सुनाए, दिल झूम गया, हम तो मस्त हो गए। बहुत ही बेहतरीन कलाम इन्होंने पेश फरमाया। लेकिन एक बात जो है दुख वाली मैं बता दूं क्या है, इतनी बेहतरीन आवाज़ के मालिक हैं, लेकिन अब इस फील्ड में नहीं है जिस फील्ड में हम लोग हैं। अभी अपना कारोबार कर लिए हैं। वजह क्या है, कौम का हाल बहुत बुरा है। लोगों की कद्र करना ये कौम नहीं जानती है। अगर कद्र करें तो अपना कारोबार ये क्यों करेंगे। इतनी अच्छी आवाज़ है, इतनी बेहतरीन नात सुना रही है। इनकी तकरीर भी मैंने सुनी है, तकरीर भी बहुत शानदार करते हैं। लेकिन ये बता रहे थे कि हज़रत मैं अपना कारोबार कर लिया हूँ और बहुत खुश हूँ। खुश क्यों है कि कौम समझती नहीं, कद्र नहीं करती। हज़रात लोगों को चाहिए कि उलमाए किराम की और हुफ़ाज़ किराम की ज़रूर कद्र करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनके मर्तबे को समझें और उनकी खूब खिदमत किया करें। मौला ताला हमें और आपको सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह।